everybody, welcome back to my YouTube channel। थैंक यू सो मच वापस से मेरे YouTube चैनल पर आने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज़ इसी तरह मैं अपने चैनल पर टैरो रीडिंग्स लेकर आती हूँ, डिटेल्ड भी और शॉर्ट्स भी। तो आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हो अगर आपको शॉर्ट रीडिंग्स देखना पसंद है तो, और अगर आपको डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो आप वीडियोस वाले सेक्शन में आके अपनी डिटेल रीडिंग भी देख सकते हो। आज का हमारा जो हिंदी टैरो सेशन का टॉपिक है वो है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या पावर है, कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी ट्रू होने वाली है, ज़िंदगी का कौन सा नया चैप्टर अब आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले रीडिंग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जिस भी टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस टाइम में आपसे उतना ही रेजोनेट करेगी। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने ये रीडिंग कब अपलोड करी है। जब भी ये रीडिंग का नोटिफिकेशन आपके पास आए तो समझ लीजिएगा कि उस टाइम इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है। ठीक है, आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट ही होगी। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना आप इनटेक कीजिए, बाकी आप लेट गो कर दें। शायद वो मैसेजेस आप लोग के लिए नहीं हैं। ऑलराइट, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हिंदी टैरो सेशन। हमेशा की तरह पिकअप आइल में आज भी आप लोग के पास दो ऑप्शंस हैं। आपको स्क्रीन में ऑलरेडी दिख रहा होगा, मैंने दो कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे। यही आपके आज के दो ऑप्शन है। तो पाइल नंबर 1 के लिए जो ऑप्शन है मेरे पास वो है ट्रस्ट, ओके, एंड पाइल नंबर 2 के लिए जो ऑप्शन है मेरे पास वो है न्यूट्रिशन। अपनी इंट्यूशन से, अपनी गट फीलिंग से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उनमें से कोई एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। और आप चाहो तो दोनों कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हो एंड दोनों पाइल का रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, इस रीडिंग का जो टाइम स्टैम्प है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड फिलहाल मैं बढ़ती हूँ आप लोगों की रीडिंग की तरफ, तो मैं आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग्स में। ओके, हाय ग्रुप 1। तो अगर आपने चूज़ किया था ट्रस्ट कार्ड तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या है, यानी कि अब आपकी लाइफ में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो सबसे पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया था उसी से मैं कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए चैनल करना चाहूँगी। जैसे कि आप लोगों ने चूज़ किया है ट्रस्ट का कार्ड, इसके नीचे जो बॉटम एनर्जी है वो कहती है ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत से लोग अपने करियर को लेके किसी कंफ्यूजन में हो सकते हैं, बहुत से लोग अपने करियर को लेके स्टक हो सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे बताना चाहता है कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ रहेगा, यानी कि जो आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी है, उसमें आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। आप खुद को काबिल समझिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं। आप खुद को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ग्रुप 1। आप अपनी एबिलिटीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। जो सपने आप अपने लिए देख रहे हो, फिर चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पर्सनल गोल्स हो, उन पे भरोसा रखो कि आप वो पूरा कर सकते हो, बिकॉज यू आर कैपेबल ग्रुप 1। आप काबिल हैं उसको पूरा करने के लिए।
ठीक है, तो सबसे पहला लेसन जो आपको ये नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ सिखाएगा वो है खुद पे ट्रस्ट करना, अपने सपनों पे ट्रस्ट करना। ठीक है ग्रुप 1, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ कार्ड्स ऑलरेडी निकाल कर रखे थे, तो देख लेते हैं क्या कहते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है वो है प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ये आपसे बहुत सारा हार्ड वर्क कराने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड ग्रुप 1। अब आलसी बन के, लेथार्जिक बन के काम नहीं चलेगा, बिकॉज जिस भी स्किल पे आप वर्क कर रहे हो, जिस भी स्किल पे आप काम कर रहे हो, जो भी आपने सीखा है वो रिक्वायर करता है कि आप प्रैक्टिस करो। अगर आपका करियर किसी कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड है या आपका करियर किसी ऐसी फील्ड से रिलेटेड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो आपको कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस करना है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप में से बहुत से लोग टैरो रीडर्स होंगे मेरी तरह, तो आपको भी अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, नरिश करना है। ओके, अपने विंग्स को उड़ने दो। ओके, जितना आप फ्रीली अपने आप को अलाउ करोगे टू बी योर सेल्फ, उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस नेक्स्ट चैप्टर में आपकी लाइफ में आएंगी। खुद को होल्ड नहीं करना है। ठीक है ग्रुप 1, ये था आपका पहला कार्ड। देख लेते हैं आपका सेकंड कार्ड क्या कहता है। फैमिली, लविंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत से लोगों की यहाँ पे मुझे मैरिज दिख रही है, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। ओके, अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, नेक्स्ट चैप्टर में आपकी ज़िंदगी के आपको मैरिज मिलेगा, आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ओके, यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोई हेल्थ इशू था, उसमें रिकवरी है। ओके, काफ़ी लोग अगर ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, जिनको टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है, इन द नियर फ्यूचर जो आपका ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, उसमें आप अपनी फैमिली के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करोगे ग्रुप 1। ओके, फीमेल्स के लिए जो यहाँ पे कंसीव करने का ट्राई कर रही थी बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था, उनकी ये वाली मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है। बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली वेकेशन दिख रहा है, जैसे मनाली वगैरह या ऐसी जगह आप लोग घूमने जा सकते हो बहुत ही जल्दी। ओके, अगर कोई मेल मेरा ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए ये मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली को दो, स्पेशली अपनी वाइफ को, बिकॉज इस पॉइंट पे उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड बहुत से लोगों के लिए अगर आप अपनी मदर के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है आपकी लाइफ का, इस चैप्टर में आप अपनी मदर के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए ग्रुप 1। बिकॉज जितना भी आपका वर्क स्ट्रेस है, जितना भी आपका वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है, माँ की गोद में बैठ के वो सारी टेंशन आपकी ख़त्म होएगी। ओके, बहुत कर लिया आपने शौक पूरे, बहुत घूम लिए इधर उधर, अब आपकी माँ को आपकी ज़रूरत है। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये मेल से ही रेजोनेट करेगा। डेफिनेटली अगर आप एक फीमेल है जो मेरा वीडियो देख रही हैं, तो ये आपसे भी उतना ही रेजोनेट करेगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ग्रुप 1 जो भी आपके पास्ट अवे लव्ड वन से, यानी कि जो अब आपके साथ नहीं है, वो आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी हीलिंग और ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। ओके, बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस में भी ग्रोथ है, फाइनेंसेस में भी इंक्रीमेंट है।
ओके, ओवरऑल नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का थोड़ा हैप्पी फैमिली टाइप्स जाने वाला है, यानी कि फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम आपको मिलेगा। बढ़ते हैं अगले कार्ड की तरफ। तो यहाँ जो थर्ड कार्ड है वो है हार्ट डिजायर। The angels are supporting you, guiding you and protecting you as your dreams become a reality। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कहा था कि अपने सपनों पे आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, एंड आपने कार्ड भी वही चूज़ करा है। एंड यहाँ पे फिर से एक कार्ड वैसा ही है, मिलता जुलता, हार्ट्स डिज़ायर। यूनिवर्स आपको पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है। जो सपने आप देखना चाहते हो, जो सपने आप पूरा करना चाहते हो, यूनिवर्स आपके साथ है। वो आपको गाइड कर रहा है, वो आपको राइट पाथ पे लेके जा रहा है। बट आप एटलीस्ट अपनी इंट्यूशन की तो सुनो। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मुझे एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है जो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। एंड शी कुड बी एन एंजल, और उनका एनर्जी ऐसा होगा जो बिल्कुल एक एंजल की तरह होगा, ठीक है। बहुत से लोग फ्रेंडशिप्स करेंगे न्यू, ठीक है, एंड बहुत से लोग न्यू रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। ओके, तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसे पूरा होते हुए देर नहीं लगेगी, बस आपको बिलीव करना है, ठीक है। ग्रुप 1, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो है द गार्डन एंड द गेट। ओके, अब आप इस कार्ड को अगर गौर से देखेंगे, आप देखेंगे कि लड़की की जो एनर्जी है वो थोड़ा थिंकिंग वाली एनर्जी है, मतलब कुछ सोच रही है। ओके, एंड उसी तरफ यहाँ पे एक गेट है, एंड न्यू बिगनिंग्स है, न्यू अपॉर्चुनिटीज है जो इस लड़की को अपने पास बुला रही है। सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है ग्रुप 1। ओके, ओवर थिंक नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग आप लोग के लिए अवेलेबल है ग्रुप 1। ओके, अगर आपको बहुत सारी वाइट बटरफ्लाइज दिखती हैं तो आप समझ जाना कि आपको एंजल का पूरा पूरा सपोर्ट है, एंजल आपके आसपास ही है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मे बी डॉटर चाहते थे, या वो चाहते थे कि उन्हें बेटी का एक प्यार मिले, बेटी की एक एनर्जी घर पे मिले। सो अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड अगर आप बेबी में एज अ बेबी गर्ल चाहते हैं तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। फेमिनाइन एनर्जी बहुत है। ओके, सो फीमेल्स के साथ कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अगर आप ऑलरेडी फीमेल हैं जो मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो डेफिनेटली आपके फीमेल फ्रेंड्स रहने वाले हैं बहुत सारे। ओके, यहाँ पे मुझे यूनिटी दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। बस ये समझ लो कि अब आप सरवाइव कर रहे हो। ओके, बट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करके हीलिंग वाले फेज में आ जाओगे ग्रुप 1। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ ग्रुप 1। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पेशेंस का। आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, आपको थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना होगा जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का। ओके, बिकॉज देखो ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल्स नहीं रहेंगे। ओके, स्ट्रगल्स इस चैप्टर में भी रहेंगे, बट आप उनको कैसे हैंडल करते हो एट द एंड ऑफ द डे वो मैटर करेगा। ओके, तो बहुत पेशेंटली, बहुत कामली आपको इन सिचुएशंस को हैंडल करना है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का वो आपको ढेर सारा पेशेंस सिखाएगा। आपकी कमिटमेंट्स बहुत टेस्ट हो सकती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये नेक्स्ट चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराएगा।
उसी तरह आपकी कमिटमेंट्स भी टेस्ट हो सकती हैं कि आप अपने बात के कितने पक्के हो. Okay, but you have to wait and you have to take pause in between as well, group 1. राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ. यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एंजाइटी का. डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर जो है आपकी लाइफ का, उसमें आप थोड़ा एंशियस हो सकते हो बिकॉज इतना कुछ हो रहा है. हीलिंग भी हो रही है, करियर भी हो रहा है एंड अपने सपनों को भी चुनना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. तो यहाँ पे थोड़ा एंजाइटी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. सो एज आई सेड, अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड टाइम टू टाइम अपनी हीलिंग आप करते रहें. आप में से कुछ लोग रेकी हीलर हो सकते हैं या फिर योगा प्रैक्टिशनर हो सकते हैं. तो आप लोग को डेफिनेटली पता है कि कैसे अपनी हीलिंग करनी है. अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए. ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा एंजाइटी होने वाली है कि ये नेक्स्ट चैप्टर आपको अपने आप ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा. ओके, आई थिंक नाउ इज़ द राइट टाइम. अभी ये सही समय है जब मैं ये रीडिंग को एंड करूं. ओके, एंड अगर इसमें से कुछ भी आपसे रेजोनेट किया है ग्रुप 1 तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. इट वुड रियली मीन द वर्ल्ड टू मी अगर आप मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि कौन सा टॉपिक या कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा. एंड अगर आपने ग्रुप 1 चूज़ किया था तो कमेंट्स में एक रेड हार्ट भी डाल देना, जिससे मुझे पता लग जाए कि आप लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया था. एंड मैं सजेशंस के लिए भी ओपन हूँ. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टाइप के कोई टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच ग्रुप 1 फॉर स्टेइंग टिल द एंड. लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग्स. बाय बाय. हाय ग्रुप 2. तो अगर आपने चूज़ किया था न्यूट्रिशन कार्ड, ये है आपकी टैरो रीडिंग. मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाल लिए थे, बट कार्ड्स में पढ़ने से पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया है उसके थ्रू मैं आपको कुछ मैसेजेस चैनल करके बताना चाहूँगी. तो आपने जो कार्ड चूज़ किया था वो है न्यूट्रिशन, जो बॉटम में कहता है यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विद योर culinary स्किल्स. यहाँ पे डेफिनेटली बहुत से लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं या फिर वो लोग हीलर्स हो सकते हैं या डाइटिशियन हो सकते हैं. ओके, यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी हीलिंग पावर है, बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज है जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो. ओके, एंड यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है या जिनको किसी स्पेल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, किसी रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ हर्ब्स से और जो नेचुरल प्लांट्स हैं आप उन्हीं से लोगों की हीलिंग कर सकते हो. यू आर वेरी पावरफुल ग्रुप 2. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. मुझ पर यकीन करो जब मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग एंजल की एनर्जी में रेडिएट करते हो. ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं. तो उनके लिए जो एडवाइस यूनिवर्स देना चाहता है वो यही देना चाहता है कि मेडिसिन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी डाइट चेंज करना होगा. प्लांट बेस्ड फूड या फिर ऐसा खाना आपको खाना होगा जो बहुत लाइट हो. स्पाइसी, ऑयली, फ्राइड, ये सब आपको अवॉइड करना है ग्रुप 2. नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी लाइफ का है वो आपको हेल्थ में काफ़ी सीरियस बनाने वाला है ग्रुप 2. आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे इस नेक्स्ट चैप्टर में. ओके, बहुत से लोगों के लिए ट्रैवल भी है. आप लोग ट्रैवल फ्रीक बन सकते हो नेक्स्ट चैप्टर में. मे बी आपको घूमने का अचानक से बहुत ज़्यादा शौक हो जाए
और आप न्यू न्यू प्लेसेस जाओगे, न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। आपके बॉटम कार्ड पे मेरा बार बार अटेंशन जा रहा है बिकॉज मैं कह ही रही थी कि आप लोग हीलर्स हो। एंड यहाँ पे जो आपका बॉटम कार्ड है वो है एनिमल्स, एंड उसी के नीचे एनर्जी हीलिंग भी है। ओके तो ये जो बॉटम कार्ड है ये कहता है यू अंडरस्टैंड एनिमल्स एंड कम्युनिकेट विद देम इंट्यूटिवली, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एज द एनिमल आर पार्ट ऑफ योर लाइफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ ह्यूमंस की हीलिंग नहीं करोगे ग्रुप 2 सॉरी, यहाँ पे आप लोग एनिमल्स की भी हीलिंग करोगे। बेसिकली जो भी लोग हेल्पलेस है, जो अपने खुद की मदद नहीं कर सकते या जिनको किसी का सपोर्ट नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप उनके सपोर्ट बनोगे ग्रुप 2। वेरी नाइस, इट्स सच अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके वाटर के साथ आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो सकता है। ओके मे बी आपको बीचेस पसंद हो और इन द नियर फ्यूचर आप बीचेस वाली जगह पे रह सकते हो या आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। ओके तो अब बढ़ते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स की तरफ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है वो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस क्रिएटिवली। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते कह लो या टाइम की कमी होने की वजह से कह लो, जो आपकी क्रिएटिव साइड थी आपने उसको बहुत ज़्यादा दबा रखा है ग्रुप 2। ओके आपकी सोल चाहती है कि आप उठो और वो चीज़ें करो जो आप पहले किया करते थे। कुछ भी हो सकता है, मे बी आपको वीडियोस बनाने का बहुत शौक था, मे बी आपको पेंटिंग का बहुत शौक था, मे बी आपको डांसिंग का बहुत शौक था, सिंगिंग का बहुत शौक था। यहाँ पे कुछ लोग राइटर्स भी हो सकते हैं। XYZ जो भी चीज़ थी जो आप पहले किया करते थे जिससे आपको खुशी मिलती थी, आपकी सोल चाहती है कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो अगला पड़ाव है ज़िंदगी का, आप उसमें वो क्रिएटिव चीज़ करो जो करके आपको खुशी मिला करती थी। क्यों इतने रिस्ट्रिक्शंस में रखा है खुद को ग्रुप 2? क्यों इतने नेगेटिव थॉट्स? क्यों इतने नेगेटिव थिंकिंग? तो यहाँ पे जो भी क्रिएटिव ब्लॉकेज है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी क्रिएटिव स्किल्स है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, उस स्किल को बाहर निकालो ग्रुप 2, अंदर मत दबा के रखो। ठीक है, जो आपका सेकेंड कार्ड है वो है फ्लावर्स। डेफिनेटली ग्रुप 2, आई एम टेलिंग यू गाइज आर माई हीलर्स। ओके यू आर नेचुरल हीलर्स। ठीक है, कुछ तो कनेक्शन है यहाँ पे हीलिंग का। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग क्या करते हो, बिकॉज फिर से फ्लावर्स का कार्ड आया है। वर्किंग विद फ्लावर्स opens your heart and brings blessings to others through your life purpose। ठीक है, आपका फ्लावर्स के साथ, नेचर के साथ, एनिमल के साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है ग्रुप 2। ओके आप मे बी फ्लावर्स को आप सेल करते हो या कुछ तो भी आप फ्लावर्स का करते हो जो लोगों को बहुत पसंद आता है। मे बी आप में से कुछ लोग रेजिन आर्टिस्ट भी हो सकते हो, जो कहते हैं ना रेजिन लगा के उसमें फिर फ्लावर्स से वो डेकोरेट करते हैं, तो आप लोग रेजिन आर्टिस्ट भी हो सकते हो। बट जो भी आप कर रहे हो ग्रुप 2, उससे लोगों की हीलिंग हो रही है। ओके एंड ये कार्ड मुझे साथ ही साथ एक मैसेज ये भी दे रहा है कि आपको मदर अर्थ अपने टच में रखना चाहती है। ओके मे बी पास्ट कुछ टाइम से आप एक कमरे में बंद हैं, या पास्ट कुछ टाइम से आप बस 4 दीवारियों में अपने आप को रखे हो, आपने खुल के आसमान नहीं देखा, या आपने खुल के आसमान देखा तो पर उसके साथ वक्त नहीं बिताया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी मदर अर्थ है वो चाहती है कि आप उसकी मिट्टी को महसूस करो, आप वो खुली हवा को महसूस करो। ठीक है, इट्स वेरी इंटेंस ग्रुप 2। ट्रस्ट मी, जब मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे गूस बम्स आ रहे हैं। ओके फ्लावर्स के साथ डेफिनेटली आपका कनेक्शन है। अगर आप फ्लावर्स से कुछ करना चाहते हो तो उससे लोगों की बहुत हीलिंग होगी। आप में से बहुत से लोग टीचर भी हो सकते हैं।
ओके तो अगर आप अपने टीचिंग करियर में कुछ फ्लावर्स की एक्टिविटी ऐड करते हो, ओके तो वो भी स्टूडेंट्स की हीलिंग करेगा. यू आर माई हीलर्स ग्रुप 2, राइट. तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कोशिश करना कि फ्लावर, नेचर, मदर अर्थ, एनिमल्स, इन सब के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड कर सको. बढ़ते हैं आपकी थर्ड कार्ड की तरफ, जो कि है सपोर्ट. योर लाइफ पर्पस फुल्ली सपोर्ट्स यू. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं राइट पाथ पर हूँ या नहीं, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत आप सोच रहे हो. आप एग्जैक्टली वहीं पर हो जहाँ पे आपको होना चाहिए इस समय. आप में से बहुत लोग ऐसे जिनके सपने बहुत बड़े हैं. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स भी आपके सपनों को सपोर्ट कर रहा है. ओके अब आप इस कार्ड में देख रहे होंगे जो फिगर है, इसने एक हीलिंग का वो पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, विच अगेन मेरे को सेम मैसेज दे रहा है कि आप में से बहुत लोग हीलर्स हैं. ओके हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑरेकल कार्ड्स की प्रैक्टिस करते हो, तो कंटिन्यू डूइंग दैट प्रैक्टिस. उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना, बिकॉज आप जाने ना अनजाने आप बहुत लोगों की हीलिंग कर रहे हो ग्रुप 2. ओके एंड ऑल्सो आप फुल्ली सपोर्टेड हो. अगर इन द रिसेंट पास्ट आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया आया है और आप डाउट में हो कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पे सपोर्ट का कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका प्लान है, वो डेफिनेटली वर्क करेगा. यू आर सपोर्टेड ग्रुप 2. Alright, let's move to your next card. It's very good energy, it's very positive, it's very healing and it's very calming. Okay, बहुत calm energy है, बहुत peace वाली energy है ग्रुप 2 आपकी. नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत सारा abundance लेके आ रहा है. बहुत सारे नेचर के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका लेके आ रहा है. इट्स वेरी नाइस. only if you can feel the energy, because ये एक वर्चुअल रीडिंग है, बट स्टिल इफ यू कैन फील द एनर्जी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट्स में 3 ग्रीन हार्ट्स ड्रॉप कर देना, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ तक रीडिंग देख ली है. ओके अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि है अ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन. मैंने आपको पहले ही कहा था ग्रुप 2 कि आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो. ओके एंड उससे क्या हो रहा है ना, आपके फाइनेंसेस भी ब्लॉक हो रहे हैं ग्रुप 2. बिकॉज वुमेन होल्डिंग अ कॉइन मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप लोग एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो. आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है. ओके इट विल गिव यू लग्जरी, इट विल गिव यू अबंडेंस, इट विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट ग्रुप 2. ओके बट वो जो स्किल है ना, जो आपने अपने अंदर दबा के रखी हुई है, नाउ इट्स हाई टाइम ग्रुप 2. अभी उस स्किल को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करो. ऑलराइट, जो आपका सेकंड कार्ड है वो है फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल. डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग को अपने रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी थोड़ा स्टेबल आप मे भी नहीं फील कर रहे हो. ठीक है, आप फिजिकली थोड़ा वीक फील कर रहे होगे. अगर ये सारी चीज़ें हैं ग्रुप 2, सो वर्क ऑन योर रूट चक्र. ओके ट्राई टू बैलेंस इट, ट्राई टू मेंटेन योर फिजिकल बॉडी एज वेल. यहाँ पे बहुत से लोगों को वर्कआउट की भी ज़रूरत है. नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप डेफिनेटली बहुत सारा वर्कआउट करने वाले हो. ओके जो आपका लास्ट कार्ड है वो है एप्रिशिएशन. एंड इसमें आप देख रहे हो कि वुमेन ने कितने प्राउडली वो बुके अपने हाथ में लिया हुआ है, यानी कि फ्लावर अपने हाथ में लिया हुआ है. ये कार्ड मुझे सिंपल एक मैसेज दे रहा है ग्रुप 2 कि नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपकी लाइफ का रहेगा उसमें अपने आप को अप्रिशिएट करना. जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उसको लेके ग्रेटफुल रहना. जो नहीं है वो तो एक ना एक दिन आ ही जाएगा ग्रुप 2, है ना. बट जो है, क्या आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्या आप उसकी कदर कर रहे हो, क्या आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्या आप अपनी स्किन की केयर कर रहे हो. ये छोटी छोटी चीज़ें, ग्रेटफुलनेस
नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपको शो करनी है ग्रुप 2। राइट, आई थिंक अभी ये सही समय है जब मैं आपकी रीडिंग एंड कर सकती हूँ। सो दैट वॉज इट, ग्रुप 2 आई हैड फॉर यू। मुझे ज़रूर से बताना कौन सा टॉपिक, कौन सी बात आपसे रेजोनेट करी है सबसे ज़्यादा। एंड आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि आपको किस टाइप की टैरो रीडिंग्स देखना पसंद है, या कोई टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं वो टॉपिक आप लोग के लिए लेके आ पाऊँ। एंड आज की रीडिंग के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड